धर्मार्थ काम मोक्षाणां यस्यैकोऽपि न विद्यते तस् अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम्। धर्मार्थ काम मोक्षाणां यस्यैकोऽपि न विद्यते अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम्। तो यहाँ पर प्रसंग आया है कि कस्य जन्म निरर्थकम, किस तरह के व्यक्ति का जन्म लेना बेकार हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। तो कहा कि यस्य धर्मार्थ काम मोक्षाणाम एकः अपि न विद्यते, जिसके पास जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उन चारों में से एक भी नहीं। न तो धर्म में उसकी रुचि है, न अर्थ में। अर्थ जो रखा है अपने पूर्वजों का, बस उसी को खर्च करने में लगा है। उसको बढ़ाना चाहिए अच्छे कार्यों के द्वारा, अच्छे मार्ग से। और इच्छाएं, अच्छी इच्छाएं होना चाहिए, कामनाएं होना चाहिए, जिससे लोक कल्याण हो। तो काम और मोक्ष परम पुरुषार्थ। तो इन चारों में से जिस व्यक्ति की एक में भी रुचि नहीं है, जिसके पास एक भी नहीं है, यस्य कोपि न विद्यते अजा गलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम। जैसे जो अजा होती है, अजा के गले में भी स्तन लटकते हैं, है ना, जो खाल लटकती है स्तन के जैसी, उसकी क्या उपयोगिता है? कोई उपयोगिता नहीं। कई बकरियों के नहीं लिए तो कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं, जिनके है तो भी कोई उनसे कोई लाभ नहीं। तो उसी तरह उसका जीवन है। वो जन्म लिया तो भी कोई उसके जन्म से कोई प्रयोजन नहीं है, नहीं लिया तो भी कोई उसके जन्म से मतलब नहीं। तो वो अजा गलत तनस से वो उसकी तुलना बताई गई है कि वो बकरी के गले में जो स्तन जैसी जो खाल लटकती, उसी की तरह है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, अर्थात उसका जन्म निरर्थक है। इसलिए हमारी किसी न किसी पुरुषार्थ में, किसी न किसी जो चतुष्टय पुरुषार्थ चतुष्टय है, उसमें जरूर रुचि होना चाहिए, बल्कि चारों में ही होना चाहिए। अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष तक व्यक्ति को जाना चाहिए, क्योंकि जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन धारण करने का मतलब ही है कि उस तत्व की, उस परम तत्व की जिज्ञासा करना, अर्थात मोक्ष प्राप्ति होती है। क्योंकि मोक्ष में और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है। मोक्ष से ब्रह्म रूपत्वा, अद्वैत सिद्धि टीका में आया है, मोक्ष जो है वो ब्रह्म रूप, ये दोनों जगह आनंद ही आनंद है। आज इतना ही रखते हैं।